भैया अपन है कलयुग के नारद और आज अपन आए हैं जराखर गांव में और उधर पे बहुत से किसान भैया आ रहे अपने इकट्ठे भाई ये बताए कि लाने के जो 2-3 दिन पहले रैली निकाली थी उनको मुख्य उद्देश्य कहा तो और वह रैली कहाँ तक सीमित है, आगे वे क्या करें, उनकी मांगे कहाँ हैं, सरकार से क्या मांगे हैं, तो इन सब पे चर्चा करने के लाने अपने संगे मतलब ग्राउंड लेवल के किसान मौजूद हैं। कैसे वीआईपी नेता अपन बुलाउत नहीं है, तो जो नॉर्मल पब्लिक है वे अपनी समस्याएं बताओ, वे अपन के सबसे बढ़िया लगत। तो अपने संग दादाजी हैं जो काफी समय से मतलब अपनी बुंदेली भाषा में कहो जाए तो कि बिला टाइम से लगे किसानन की समस्याएं उठाए के लाने। तो आज उनसे पूछे कि जो रैली अपन ने निकाली थी इतनी 500 ट्रैक्टरन वाली, उनको मुख्य उद्देश्य कहा तो शुरुआत ये हुई थी कि जब पलेवा का टाइम था, लाइट नहीं मिल रही थी, तब लोगों को लगा कि भैया ये लाइट कैसे होगी, तो हमारा पलेवा ही नहीं हो पाएगा, खेती नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ से जराखर से पदयात्रा शुरू की गई थी। तो उसी समय से ये कहा गया था कि चूँकि स्थायी व्यवस्था क्या हो सकती है, तो स्थायी व्यवस्था के लिए था कि यहाँ पर इस क्षेत्र के राठ और खासकर सरीला क्षेत्र के लिए पहाड़ी बांध से अंग्रेजी पीरियड में 1900 में अंग्रेजों ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई थी और इसके लिए एक बांध नीचे बनाया गया था, लेचूरा बांध, जिससे धतान प्रणाली ही निकलती थी। उससे सारा का सारा तहसील राठ से लेकर के सरीला तक सिंचाई होती थी। और ये पहाड़ी बांध की जब बनाया गया था तो उसका ये था कि 1960 तक इसमें जो है भराव क्षमता रहेगी और सिल्टेड हो जाएगा। इसके बाद 1980 में इस क्षेत्र की जब सिंचाई सुविधा पूर्णतः समाप्त हो गई या 10-12 दिन का पानी मिला और उत्पादन पर प्रभाव पड़ने लगा, तो 1980 में विराट सागर का प्रपोजल किया गया। वो था कि मान लीजिए विराट सागर अगर बनेगा तो पूरा ये क्षेत्र हो जाएगा, गरौटा क्षेत्र हो जाएगा और अपना कुरारा तक पानी जाएगा। एक शाखा निकल करके ये कोटरा में मिलेगी और वो कोटरा से एचबी में मिल करके कुरारा तक जाएगी। तो इस हिसाब से 2 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई इसकी होगी। क्योंकि ये चलता रहा, लेकिन यहाँ अब स्थिति ये है कि वो डंप हो गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें एक प्रावधान किया गया था विराट सागर इसमें कि जब केन बेतवा बनेगी तो उसमें ये प्रपोजल हो जाएगा। लेकिन अब केन बेतवा का वो देखते हैं तो केन बेतवा में भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी सभी जिलों के लिए किया गया है, लेकिन हमीरपुर जनपद के लिए बिल्कुल पानी नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ का किसान परेशान है। इसके लिए ये जो है धसान नदी गढ़र गांव से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी। उसमें यहाँ से लेकर के स्वामी जी की समाधि पर ये यात्रा समाप्त की गई थी। वहाँ जितना भी किसान गया था उनसे संकल्प करवाया गया था और शपथ करवाई गई थी कि जब तक विराट सागर नहीं बन जाएगा ये हमारा जो है आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अभी तो हमने राठ में किया है, अब हम जाकर के सरीला में गांव-गांव करेंगे। इसके पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि, जनपद हमीरपुर के विधायक, जनपद महोबा के विधायक और उरई के विधायक और दोनों सांसद, जालौन सांसद और हमीरपुर सांसद, इन्होंने पत्र लिख करके दिया था, जो सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया था और वो जाकर के ज्ञापन उनके पास पहुंच गया। क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उनको ये ना लगे ये छोटी मोटी समस्या है और किसान की समस्या हल हो गई है। तो इसलिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी कि समस्या का हल नहीं हुआ है, किसान परेशान है। और यहाँ जो अभी पानी मिल रहा है वो मुश्किल से 10-12 दिन का पानी मिल रहा है। उसमें भी जो रोस्टर है उसमें 15 दिन का पानी दिखाया गया कि 15 दिन का पानी हम देंगे। लेकिन उसमें एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण लगी हुई है वो ये है कि जो हमारा रोस्टर है, विभाग ये कह रहा है कि जो हमने रोस्टर मुहैया कराया है आपको, उसके अनुसार आप फसलें ना बोएं। अगर फसल सूख जाती है तो हमारे ऊपर आप फसल क्षति का दावा नहीं कर सकते। इसके माने हैं कि इतना भी पानी इनके पास नहीं। तो इन समस्या को लेकर के यहाँ का किसान अनवरत लगातार इस आंदोलन को जारी रखेगा जब तक ये विराट सागर नहीं बन जाता है।